हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक चाइल्ड्स राइट लॉज एंड अब्यूजेस। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर एग्जाम syllabus. So without wasting the time, let's begin with the first question. According to international law, who is considered a child? इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग किसको चाइल्ड कहा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बिलो 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंस द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन? कौन सा इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन डिफाइन करता है? बी, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, UNCRC. इंडिया रेटिफाइड द UNCRC इन विच ईयर? इंडिया ने भी UNCRC रेटिफाई किया, तो ये आपको बताना है किस ईयर में। दैट मीन्स कब इसको अडॉप्ट किया, यानी कंसेंट इसको दिया UNCRC को इंडिया में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ सी, 1992, सी पार्ट। नेक्स्ट, विच एक्ट रिस्ट्रेन्स चाइल्ड मैरिजेज इन इंडिया? कौन सा एक्ट रिस्ट्रेन करता है चाइल्ड मैरिजेज इन इंडिया? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. दिस एक्ट प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिज इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पॉस्को एक्ट 2012 एड्रेस? पॉस्को एक्ट 2012 एड्रेस, ये इंडिया में पॉस्को एक्ट लाया गया था, तो ये क्या एड्रेस करता है, किसको एड्रेस करता है? करेक्ट ऑप्शन है इसका चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़. Next question, the NCPCR was established under which act? NCPCR ये किस एक्ट के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था? करेक्ट ऑप्शन है इसका कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव फोकसेस ऑन, तो ये किस चीज़ पर फोकस करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव? करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, promoting education and welfare of girls. Next, what is the aim of Saksham Anganwadi and Mission Poshan 2.0 scheme? Saksham Anganwadi Mission Poshan 2.0 scheme, इसका प्राइमरी एम क्या है? ए पार्ट, टू एड्रेस चाइल्ड malnutrition and maternal undernutrition. Next, which article of Indian Constitution guarantees free and compulsory education to children? So कौन सा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन? इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 21A. नेक्स्ट, द ICDS प्रोग्राम प्रोवाइड्स विच आर द फॉलोइंग सर्विसेज? ICDS प्रोग्राम ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप या ऑल द अबव? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इट इज ऑल द अबव. व्हाट डज GHAR पोर्टल एम टू अचीव? ये क्या एम कौन से एम को अचीव करना चाहता है GHAR पोर्टल? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मॉनिटर एंड ट्रैक द रिस्टोरेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच are the following acts prohibits regulates child labor in India? कौन सा एक्ट प्रोहिबिट करता है और रेगुलेट करता है चाइल्ड लेबर इन इंडिया? इसका है सी पार्ट, पॉस्को एक्ट 2012. नो सॉरी, ये सी पार्ट नहीं, इसका बी पार्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986. पॉस्को एक्ट नहीं है, ये ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये एक्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 दैट प्रोहिबिट्स एंड रेगुलेट्स चाइल्ड लेबर इन इंडिया. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS स्कीम प्राइमरली फोकसेस ऑन, ये ICDS इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है. तो ये प्राइमरली किस चीज़ पे फोकस करता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट. Next, which principle guides the UNCRC?
सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इट इज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म सक्षम आंगनवाड़ी रेफर्स टू, इसका क्या मीनिंग है? ए, एडवांस्ड आंगनवाड़ी सेंटर्स अंडर मिशन पोषण 2.0, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इस एक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का? सी, इट फोकसेस ऑन केयर, protection, rehabilitation of child in need. Next, which constitutional amendment guarantees free and compulsory education to children? So कौन सा amendment act guarantee करता है free and compulsory education to children? 86th amendment act. Next question, what is the age limit for children who are entitled to receive care and protection under the Juvenile Justice Act 2015? So Juvenile Justice Act 2015 के अंडर किस एज लिमिट के बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन दी जाती है अंडर दिस एक्ट? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इट इज बिलो 18 ईयर्स। नेक्स्ट, which of the following is a part of component under सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0? तो इसका कौन सा कंपोनेंट है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के अंडर कौन सा इनमें से कौन इसका पार्ट है, इसका कंपोनेंट है? इसका है बी पार्ट, न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। नेक्स्ट, व्हाट डज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR डू, इनका क्या काम है? NCPCR इसका क्या काम है? प्रोटेक्ट्स एंड प्रोमोट्स द राइट ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड अंडर ICDS, इनमें कौन सी ऐसी सर्विस है जो ICDS के थ्रू नहीं प्रोवाइड की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लीगल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की जाती है। बाकी जो 3 टाइप्स हैं दे आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर ICDS। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ट्रीटी फोकसेस ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी है जो फोकस करती है द राइट्स ऑफ द चाइल्ड? इसका बी है कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड CRC। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है November 20। सो क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडुकेटिंग चाइल्ड्स राइट ग्लोबली, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ यूनिसेफ। पिछली वीडियो में मैंने शायद यूनेस्को गलती से बोला था, बट इसका जो राइट आंसर इट इज़ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यह है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? सो ILO ये किसको वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कंसीडर करता है? सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, फोर्स्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन हैजर्डस वर्क अकॉर्डिंग टू ILO कन्वेंशन नंबर 138? सो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए इन हैजर्डस वर्क? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स 18 ईयर्स, इसका ऑप्शन है डी पार्ट। नेक्स्ट, विच इंडियन एक्ट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन हैजर्डस ऑक्यूपेशन? सो इंडिया का कौन सा एक्ट प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन हैजर्डस ऑक्यूपेशंस? ए, चिल्ड्रन लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ UNCRC? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, बी पार्ट। नेक्स्ट, द टर्म चाइल्ड अब्यूज रेफर्स टू विच आर द फॉलोइंग? चाइल्ड अब्यूज इसका क्या मीनिंग है, क्या रेफर करता है? फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज या ऑल द अबव? सो ऑल द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, next and last question, which international day is dedicated to
एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, कौन सा डे डेडिकेट किया गया है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर? इसका करेक्ट ऑप्शन है 12 जून। नाउ सम मोर important questions related to female infanticide, feticide and drug addictions. So question, which act in India aims to prevent female feticide by prohibiting prenatal sex determination? कौन सा एक्ट प्रिवेंट करता है फीमेल फेटिसाइड को बाय प्रोहिबिटिंग प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन? दैट मीन्स कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जो देखा जाता है कि वुमेन की वॉम में वेदर इट्स बॉय और गर्ल, तो इसको प्रोहिबिट किया गया है इंडिया में। तो ये किस एक्ट के थ्रू इस चीज़ को प्रिवेंट किया गया है? सो करेक्ट ऑप्शन इसका सी पार्ट, द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स PCPNDT Act 1994. नेक्स्ट, व्हाट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड? फीमेल इन्फेंटिसाइड इसका क्या मीनिंग है? करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग न्यू बॉर्न फीमेल चिल्ड्रन। नेक्स्ट, विच फैक्टर इज ऑफन साइटेड एज अ रीजन फॉर फीमेल फेटिसाइड इन सम कल्चर्स? कुछ कल्चर्स में जो फीमेल फेटिसाइड किया जाता है उसमें अक्सर कौन सा रीज़न बताया जाता है? तो कौन से रीज़न बताए जाते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ होती है? सो करेक्ट ऑप्शन इसका ए पार्ट, प्रेफरेंस फॉर मेल चिल्ड्रन ड्यू टू कल्चरल नॉर्म्स। नेक्स्ट, इन विच कंट्री इज फीमेल इन्फेंटिसाइड हिस्टोरिकली नोन टू बी अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम? सबसे ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम है ये किस कंट्री में फेस की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इंडिया। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा होती है फीमेल इन्फेंटिसाइड काफ़ी अरसे से। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ग्लोबली टू कम्बेट फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फेटिसाइड? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वर्क करती है इंटरनेशनली? ए है इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस NDPS एक्ट 1985 इन इंडिया? ये जो एक्ट है इसका प्राइमरी एम क्या है, प्राइमरी गोल इसका क्या है? बी पार्ट है इसका करेक्ट ऑप्शन, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द ऑपरेशंस रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, विच सब्सटेंस इज मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड वर्ल्ड वाइड लीडिंग टू एडिक्शन एंड हेल्थ इश्यूज? कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ की जाती है इसके लिए? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम किया जाता है वर्ल्ड वाइड, इट्स अल्कोहल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द रिवॉर्ड पाथवे ऑफ ड्रग एडिक्शन? तो इसमें जो प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व है वो कौन सा है? इट इज़ डोपामाइन। B part. Now next question, which international day is observed to raise awareness about the impact of drug abuse and illicit trafficking? So कौन सा इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है जिसमें लोगों में ये जो ड्रग है, अब्यूज़ है और इलिसिट ट्रैफिकिंग है, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है? तो इसके लिए एक स्पेशल डे ऑब्जर्व किया जाता है और इट्स जून 26, ए पार्ट। Now last question about this topic, which of the following is common sign of drug addiction? Common sign drug addiction की क्या है? इसका है बी पार्ट, inability to control drugs use despite negative consequences. तो ये था complete topic on child's labor. Okay, thanks, best of luck.